आगे बढ़ेंगे झारखंड की एक बड़ी खबर के साथ। झारखंड के 155 आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा कार्मिक विभाग को सौंप दिया है। कई आईएएस अधिकारियों की संपत्ति झारखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी है, जिसे लेकर अब सूबे की सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा सामने आने के बाद सियासत तेज हो गई है। राज्य के 155 आईएएस अधिकारियों ने अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण कार्मिक विभाग को सौंप दिया है। इस ब्यौरे में कई अधिकारियों के पास झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है, जिसे लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू का कहना है कि राज्य में अफसरशाही हावी हो गई है। हम तो यही कहेंगे कि जितने भी अफसर है यहाँ पे उन सभी की जांच की जाए। जितने अफसर यहाँ पे हैं सभी की जो आय व्यय का ब्यौरे की जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से ये राज्य की जनता पर नकेल कसने का काम करती है, थोड़ा सा बिजली बिल क्या आ जाता है, फिर अगर जनता उसे पटाने में कुछ देर का समय लग जाता है तुरंत काट दिया जाता है, ऑटोमेटिक काट लिया जाता है। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद तुरंत उसमें इंस्टॉल नहीं होता है ट्रांसफार्मर, जनता को 2-3 दिन इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद वहां पे ट्रांसफार्मर लगता है, ठीक होता है। तो ये सभी चीजें हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि राज्य की जनता को भी ये सभी चीजें अब सोचने का जो है समय आ गया है। अगर आप अभी निर्णय नहीं लीजिएगा तो आपकी सरकार ऐसे ही काम करेगी, क्योंकि इन्हें पता चल गया हम हटने वाले नहीं हैं। मुख्य सचिव अविनाश कुमार के पास बिहार से लेकर के यूपी और दिल्ली तक संपत्ति। सीतामढ़ी के सुरसंड में 1.18 एकड़ और 20 एकड़ भूमि मौजूद। मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर में हाउसिंग जमीन। पटना के बोरिंग रोड में फ्लैट। पाटलिपुत्र कॉलोनी और दानापुर में कीमती प्लॉट। दिल्ली के द्वारका में 4 BHK फ्लैट। लखनऊ के गोमती नगर में 6000 वर्ग फीट की जमीन। रांची के अशोक नगर में 1600 वर्ग फीट जमीन। धुरवा में 7820 वर्ग फीट जमीन। मुख्य सचिव के अलावा राज्य के कई आईएएस अधिकारियों के पास भी दूसरे राज्यों में अकुत संपत्ति है। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी शैलेश कुमार सिंह के पास देवघर में मकान, रांची के सांगा में 6000 वर्ग फीट जमीन। 1992 बैच की आईएएस निधि खरे के पास यूपी में गौतम बुद्ध नगर में 1 करोड़ 19 लाख रुपए की जमीन। रांची के ओल्ड एजी कोऑपरेटिव कॉलोनी में 1 करोड़ का घर। 1995 बैच के आईएएस नितिन मदन कुलकर्णी के पास रांची के हरमू और अशोक नगर में 2 मकान। 1996 बैच की आईएएस वंदना दादेल के पास रांची के बरियातू में 7500 वर्ग फीट की जमीन और खेलगांव में रो हाउस। 1996 बैच के आईएएस सुनील वर्णवाल के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर, रांची और खूंटी में जमीन। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ कई अधिकारियों ने करोड़ों की संपत्ति घोषित की है, वहीं आईएएस अधिकारियों ने खुद को शून्य अचल संपत्ति वाला बताया है। इनमें आईएएस मस्तराम मीणा और ऊर्जा सचिव के श्रीनिवास शामिल हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक राजेश कश्यप का कहना है कि अधिकारियों की ये संपत्ति नई नहीं है, बल्कि ये अधिकारी लंबे समय से सेवा में हैं। हालांकि राजेश कश्यप ने ये जरूर माना है कि कुछ अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत है। ये कोई आज ज्वाइनिंग हुआ है क्या इन आईएएसओं का? आज जो है वो चीफ सेक्रेटरी थी क्या राजबाला वर्मा, कहाँ पे गई हुई है? पैसा का इन्वेस्टमेंट कहाँ है? भाजपा वाला को बताना चाहिए। सारे लोग यहाँ से ये मलाई खा करके कौन कौन केंद्र शिफ्ट हो रहे हैं, किनके संरक्षण में गए हैं, भाजपा वालों को बताना चाहिए। आज के तारीख में दुर्भाग्य है, ये कोई आज की परिस्थितियां नहीं है। सवाल यह है कि आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का ये खुलासा महज एक औपचारिक प्रक्रिया भर है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से इस विषय को लेकर के सियासी तपिश बढ़ी है, उससे ये साफ हो चुका है कि निकट भविष्य में मामला और भी तूल पकड़ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से संवाददाता राकेश की रिपोर्ट।
संवाददाता राकेश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए, जब से 155 आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा कार्मिक विभाग को सौंपा है और जब से यह ब्यौरा सामने आया है तब से सूबे की सियासत गर्मा गई है। लेकिन पहले अगर हम संपत्ति की बात करें, कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य राज्यों में कहीं किसी की बिल्डिंग है, कहीं किसी का प्लॉट है और बड़े बड़े एकड़ में प्लॉट है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह सवाल उठा रही है कि अफसरशाही जो राज्य में हावी हुई है उसकी वजह से अकूत संपत्ति अधिकारियों ने अर्जित कर ली है। तमाम इन मसलों को लेकर, तमाम विषयों को लेकर सूबे की सियासत पूरी तरह से गर्म है। राकेश, देखिए, केंद्र सरकार का यह दबाव था कि तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं वो अपने संपत्ति का चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जो है वो 31 जनवरी 2026 तक जो है वो जमा कर दे और उसी के तहत ये जानकारी जो है वो सार्वजनिक हुई है। तमाम आईएएस अधिकारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जो है वो केंद्रीय कार्मिक विभाग का जो पोर्टल है उस पर उन्होंने उपलब्ध कराया है और वहीं से ये तमाम जानकारी जो है वो निकल कर आई है। बहुत दिलचस्प जानकारी निकली है, खासतौर पर झारखंड कैडर के जो आईएएस है उनकी अगर हम बात करें तो कई ऐसे आईएएस हैं जिनकी जो चल अचल संपत्ति है रांची के अलावे दिल्ली, यूपी, गाजियाबाद, बिहार, ऐसे तमाम जगहों पर इन आईएएस अधिकारियों की करोड़ों की संपत्ति है। कई भूखंड के ये मालिक हैं, एकड़ में भूखंड है, इसके अलावा कई जगह मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है इनका। तो इस तरीके से इन आईएएस अधिकारियों का जो नाम जो है वो सार्वजनिक तौर पर आया है, जिसमें वंदना डाडेल का नाम है जो कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं सरकार में। इनका रांची में कई जगहों पर इनकी चल अचल संपत्ति का जिक्र इन्होंने अपना ब्यौरा जो है उन्होंने केंद्रीय कार्मिक विभाग के पोर्टल पर डाला है। इसके अलावा सुनील वर्नवाल जो कि वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, रांची में इनका संपत्ति है, खूंटी है, यूपी में है। उसी तरह हम बात करें तो शैलेश कुमार सिंह हैं, निधि खरे हैं जो कि अभी वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, इनकी भी चल अचल संपत्ति जो है रांची सहित उत्तर प्रदेश में है। नितिन मदन कुलकर्णी वर्तमान में राजभवन में कार्यरत हैं, तो इनकी भी चल अचल संपत्ति करोड़ों में बताई जा रही है। हालांकि जो जानकारी निकल कर आ रही है कि कुछ ऐसे भी आईएएस अधिकारी हैं जिनका जो चल अचल संपत्ति है वो शून्य है, यानी बहुत कुछ उनका नहीं इस बार जो पोर्टल में डाला गया है उसके माध्यम से अगर हम देखें तो उनकी संपत्ति शून्य बताई जा रही है। इसमें 96 बैच के आईएएस हैं, मस्तराम मीना हैं और वर्तमान में जो ऊर्जा सचिव हैं श्रीनिवास, उनकी संपत्ति जो है वो शून्य में बताई जा रही है। और 6 ऐसे आईएएस और 4 ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो कार्मिक विभाग के पोर्टल पर नहीं डाला है। निश्चित तौर पर राकेश, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और बड़ी खबर पर आपके जरिए तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।